नमस्कार जी। ये 5 क्वेश्चंस का श्रृंखला आज भी शुरू रख रहे हैं। आज 5 प्रश्नों में सीरियस इश्यूज एज ऑलवेज, अगेन जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब नहीं मिलता। आइए सर, बार बार हम तो बीजेपी को डिबेट करने के लिए पहले से कॉल कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, बात बोल रहे हैं। मैं दोबारा ये बात बोलूँगी, डिबेट होती है अगर आपके एक प्रोग्राम और प्लान है जिसके तहत, मान लीजिए उदाहरण के लिए, दिल्ली को इम्प्रूव करने के लिए आपका एक प्रपोजल है, बीजेपी का दूसरा प्रपोजल है, इसके ऊपर चर्चा करें, डिबेट करें, फिर जनता तय करें। ऐसे विषयों में डिबेट होता है। मगर जब आप ही को वायदों को, प्रॉमिसेस को तोड़कर कुछ ना कुछ करते जा रही हो, असत्य बोलने, असत्य के आधार पर कुछ कैंपेन चला रहे हैं, उसके ऊपर आप ही तो जवाब देना है। उसमें बीजेपी का रोल ही नहीं है। When you give promises and you don't keep it up, or when you say untruth and आपके कैंपेन उसके ऊपर आधारित रखते हुए आप आगे बढ़ रही हो और लोग प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि क्यों भैया आप ये असत्य बोल रहे और मिसलीडिंग कैंपेन कर रहे, उसके ऊपर जवाब दो, उसमें बहस चर्चा का पॉसिबिलिटी और स्थान ही नहीं है। सिर्फ प्रश्न है कि आप ऐसे बोले हैं कि नहीं, नहीं है तो नहीं, अगर बोले हैं तो बोलो कि क्यों सच बोले, फिर उसको तोड़ मोड़ कर करके कैंपेन चला रहे। इसीलिए ये बार बार आम आदमी पार्टी ये कहना कि हम तो बुला रहे हैं, आ जाओ डिबेट के लिए, इसमें डिबेट नहीं है। आप भाग रही हो बिना जवाब दे करके, और सब विषय हम आधार पूर्व रख रहे हैं आपके सामने। जनता के मन में जो प्रश्न है जिसका आपका जवाब आज तक नहीं मिला, और इसके ऊपर हंसी मजाक उड़ाना डज नॉट हेल्प। जवाब दो। अगर जवाब नहीं दे रहे, हम मानकर चलें और दिल्ली के जनता भी ये मानकर चलेंगे कि आप हाँ सचमुच अनट्रूथ, असत्य बोले हो और तोड़ मोड़ करके फॉल्सहुड के आधार से आप आपके कैंपेन चला रहे। इसीलिए मैं आपको पहला एक विषय ये इंट्रोडक्शन के नाते बोलना चाहती थी। और आज ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लिया और ये बात बोल रहे हैं कि दिल्ली में ओबामा जी के अराइवल कारण कैमरा सीसीटीवी लगाया गया, ओबामा जी आए और चले गए, कैमरास को हटा रहे। भैया, हर साल रिपब्लिक डे के संदर्भ में सिटी को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेरिलाइज करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, सिटी को सैनिटाइज करते हैं, क्लीन करते हैं, जिससे सिक्योरिटी में कुछ आपत्ति ना आए। इसके लिए सैनिटाइज करने के प्रोसेस में कैमरा सीसीटीवी भी लगाते हैं, और रिपब्लिक डे और बीटिंग द रिट्रीट के प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसको हटाया जाता है। इसमें भी जिस लीडर को पिछले रिपब्लिक डे के दिन उस रिपब्लिक डे के ऊपर सम्मान न रखते हुए सड़क पर बैठे बैठे कुछ बयान दिया, आज अचानक रिपब्लिक डे के ऊपर ध्यान आया, नहीं अभी भी रिपब्लिक डे के लिए नहीं रखा, ओबामा के लिए रखे हैं। मुझे लग रहा है कि, और ये शक है, मैं फॉर्मली नहीं कह रही हूं, मगर मुझे शक है कि इनको रिपब्लिक डे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, उसके ऊपर सम्मान भी नहीं, और कुछ ना कुछ मन में जो आता है बोलते चलो। इसको खड़े होकर के एक बार जवाब दो कि पिछले बार सम्मान नहीं है, कुछ ना कुछ बोले, इस बार जाना चाह रहे हैं, पास नहीं मिले, और अभी बोल रहे हैं कि वो बराक ओबामा के लिए कैमरा। क्या है यार, एक बार खड़े होते और एक रिपब्लिक डे के ऊपर पूरे भाषण दो आपके, व्हाट इज योर पोजीशन ऑन इट। ऐसे जनता को गुमराह करते हुए आगे बढ़ना एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हुए
इट्स शोभा नहीं देता, एक विषय। दूसरा, आज तक बीजेपी के समय पर क्राइम रेट बढ़ा है, हमारे टाइम पर नहीं है, ये सब बोलने वाले प्लीज ध्यान रखिए, ये सब डेटा जो बोल रहे हैं आप, ये कमिश्नर ऑफ पुलिस के समय में रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम के संदर्भ में जनवरी फर्स्ट वीक में बसी साहब शायद पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, उसके ऊपर चर्चा हो रही है और उसको हमारे ऊपर डाल दिया पूरे आपके कार्यकाल में इंक्रीज हो गया क्राइम। अगर हम सब कमिश्नर साहब के स्टेटमेंट को गौर से देखें, उसमें क्या बोल रहे हैं, रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम ऑन ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड। इसका तुरंत मतलब ये नहीं है कि क्राइम भी बढ़ा है, शायद रिपोर्टिंग इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोगों में अनफॉर्चुनेट जो निर्भया कांड के बाद लोगों में ये आ गया है कि हर क्राइम अभी रिपोर्ट करना है, इसके ऊपर एक्शन होना है, अवेयरनेस ज्यादा आया है, आत्मविश्वास भी महिलाओं में बढ़ रही है कि सच राइटली जस्टिफाइबली वो पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, क्राइम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कारण हो सकता है। इसका तुरंत ये कंक्लूजन निकालना कि क्राइम ही बढ़ गए, ये अगेन अटेम्प्ट है कि गुमराह करो जनता के। मैं 49 डेज में पूरा भारत देश को बदल दिया, सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, ये सोच विचार करके बात करने वाले बात है। महिला के सिक्योरिटी के ऊपर अगर राजनीति करने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी, मैं उनसे पूछ रही हूं, एक एमएलए कैंडिडेट है हरिनगर या तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसके ऊपर केस है सेक्सुअल हरासमेंट का, उसका कैंडिडेट विड्रॉ किया है क्या? आप विड्रॉ किया? आपने तो विड्रॉ नहीं किया, वो कैंडिडेट चल रहे हैं अभी भी, वो महिला के सुरक्षा के विषय संबंधित नहीं है। आप चयन कर रहे हो, एक कैंडिडेट लगा रहे हो और बात कर रही हो पूरे दुनिया गलत कर रहे हैं, आप ही सही कर रहे हैं। ये कैंडिडेट क्यों नहीं विड्रॉ हुआ अब तक? इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केस नहीं है। आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर जो भी विषय बोलना है वो बोलते नहीं है, जांग के अपने कलेजे पर देखो, इज दैट एन एक्सप्रेशन? Yes. डू एन इंट्रोस्पेक्शन, लुक विद इन यू, बोलो आप जो कर रही हो सही कर रही हो, झूठ और असत्य के ऊपर कैंपेन कर रही हो। ये कैंडिडेट जिनके ऊपर एफआईआर है, केस है, उनको हटाया क्यों नहीं? मगर पूरे दुनिया के ऊपर लेक्चर। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट मेरा 5 प्रश्न पूछने से पहले, इसीलिए आज भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में असत्य के ऊपर, फॉल्स डेटा के ऊपर, इंप्रेशन क्रिएट करने वाले बातों के ऊपर, मगर सच के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर नहीं है कभी भी। वो एक विषय। आप दिल्ली के सड़क में, इसका कॉपी हम जरूर आपको देंगे, आम आदमी पार्टी का एक बोर्ड देखेंगे ऐसे वाला, जिसमें ही सेज बिजली का रेट, पानी का रेट, पहले विषय मैं ले रही हूं पानी का, उनके कार्यकाल में 2014 में मुफ्त, इधर जनवरी 2015, जनवरी 2015 13 रुपया। इसका ये है उनका कैंपेन का बैनर, पोस्टर पूरे दिल्ली में लगाने वाले चीज। और इस तरफ हम आपको डेटा दे रहे हैं, हमारी नहीं, ये कंप्लीटली बिजली बोर्ड का, पानी वाले जल बोर्ड का बिल है। इसमें मैं आपको आपके आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन इसमें पानी का विषय इधर उनके कैंपेन बोर्ड में है। वो बोल रहे हैं कि 13 रुपया पर लीटर का चार्ज आज हो रही है 2015 में, और उनके समय पे मुफ्त है ना। इसके लिए प्लीज आप, इधर ही हम डेटा दे चुके हैं, आप एक बार देख लो आपके प्रिंट आउट में।
एक्चुअली 2014 जनवरी में जल बोर्ड से आए हुए रेट कार्ड हैं ये। 0 to 10 कंज्यूम करने वाले, ठीक है, इसका कॉपी सबको देना। 0 to 10 किलोलीटर कंज्यूम करने वाले कैटेगरी फर्स्ट स्लैब में रेट ₹2.66 2014 में। आज का ये लिस्ट है जल बोर्ड का, ये डोमेस्टिक लिखा हुआ है ₹2.66 का, जो उनका एडवर्टाइजमेंट में वो दिखा रहे हैं, जो इधर है मुफ्त बोल करके। मतलब ये इस कैटेगरी में 3 महीने के लिए 666 किलोलीटर्स तक कंज्यूम करने वाले लोगों के लिए 3 महीने के लिए ट्रायल बेसिस में मुफ्त दिया है, जो ये फर्स्ट स्लैब में आता है। और ये डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए आज भी यही रेट, वो 3 महीने के मुफ्त का पीरियड के बारे में नहीं बात कर रही हूं, इसी रेट आज भी लागू और बरकरार है ये डोमेस्टिक के लिए। मगर बीजेपी के कार्यकाल जनवरी 2015 के सामने क्या दिखा रहे हैं? 13 रुपया। 13 रुपया किसके लिए चार्ज है? डोमेस्टिक के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल के लिए 13 रुपया है। आप कंपेयर करने वाले डोमेस्टिक को डोमेस्टिक से कंपेयर करो। डोमेस्टिक का रेट आज भी वही ₹2.66 ही है। मगर आपके पोस्टर में बोल रही हो मेरे कार्यकाल में मुफ्त है। मैं आपको सच्चाई बोलना चाह रही हूं। इधर मुफ्त किसको मिला? उनके कार्यकाल में भी मुफ्त किसको मिला? 666 लीटर्स कंज्यूम करने वाले और उससे कम कंज्यूम करने वाले के लिए 3 महीने के लिए मुफ्त का इनका ट्रायल का एक प्रोग्राम था। मगर वो भी सिर्फ जिन्होंने मीटर लगा रखा था उनके घर में। अगर मीटर नहीं है उनको फुल बिल लगाया। और मीटर किसके घर में थे? जिनको मीटर खरीद कर फिक्स करने का पैसा था। मीटर किसका घर में नहीं थे? गरीब के घर। ज्यादातर गरीब के घर में मीटर नहीं था। ये 3 महीना का ट्रायल मुफ्त का बात भी गरीब तक नहीं पहुंचा। जो लकीली पैसा हाथ में है, मीटर भी लगा कर रखे हैं, उसमें भी 666 लीटर के से कम उपयोग किए हुए लोग के लिए 3 महीने के लिए मुफ्त दिया। और इसमें गरीब को जो नहीं मिला उसके लिए कौन जवाबदारी है? असल में आपका प्रोग्राम गरीब के लिए है कि मीटर लगा रखे हुए हाउसेस के लिए है? और अगर सचमुच गरीब के लिए देना है, क्यों 3 महीने के लिए पूरे दो? 49 डेज का भी नहीं, पूरे नहीं दिए, पूरे सबके लिए नहीं दिए, 3 महीने के लिए पायलट किए हैं। इसीलिए ये एकदम झूठ है। सब गरीब को नहीं मिला। सभी वो 49 डेज में छोड़कर चले जा रहे हैं, 3 महीने के लिए एक पायलट डाल रहे हैं। सचमुच आपको करना है एकदम एक ऑर्डिनेंस के द्वारा सबको करते नहीं। ऐसे करने वाले सचमुच गरीब के कल्याण के लिए नहीं, उनके राजनीतिक लालच के लिए किया है, यही स्पष्ट हो रही है। और अभी भी गलत कंपैरिजन करके डोमेस्टिक को इंडस्ट्रियल रेट के साथ कंपेयर करके गलत प्रचार पूरे दिल्ली में जो हो रही है उसको मैं खंडन करती हूं और आम आदमी पार्टी से क्षमा मांगने के लिए मैं डिमांड करती हूं। हाउ डेयर यू डू अ रॉन्ग कंपैरिजन डोमेस्टिक को इंडस्ट्रियल से। और आपके पीरियड में भी जो रेट था डोमेस्टिक के लिए वही रेट आज भी कंटिन्यू हो रही है। उसको व्हाट यू कॉल कारपेट के नीचे पुश करना, दरकिनारे करने के लिए आप गलत प्रचार कर रही हो। आज भी डोमेस्टिक के लिए ₹2.66 ही चल रही है। और आप जो किया है वो ट्रायल बेसिस में सिर्फ मीटर जिस घर में है उनके लिए किए हैं, पूरे गरीब के लिए नहीं किया। ये पहले पॉइंट है। दूसरा, इसी ही चार्ट में इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर झूठ प्रचार,
वो क्या है? इसमें बोल रहे हैं बिजली 2 रुपया 90 पैसा पर यूनिट उनके कार्यकाल में, 2 रुपया 90 पैसा उनके कार्यकाल में, जनवरी 2014 लिख करके। उसके विपरीत आज का रेट बोल रहे हैं जनवरी 2015 का रेट 5 रुपया 95 पैसा, मतलब 5 रुपीज 95 पैसा। भैया ये भी इसमें दिया हुआ है, डेटा आपको देती हूं, और ये बार चार्ट भी BSES का। इसमें क्या बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी के समय 2 रुपया 90 पैसा था पर यूनिट। इस मैप में इधर जनवरी 2015 में क्या लिखा हुआ है? 2 रुपीज 70 पैसा, मतलब पूरे 15 पैसा आम आदमी के समय से कम है। अभी जो रेट है BSES का चार्ट से मैं निकाल कर देख रही हूं, अब जो रेट है वो 15 पैसा पर यूनिट कम है 49 डेज के वो जमाने के बाद जो बात करते हैं उससे तुलते हुए। और ये भी उनका आज का प्रचार चार्ट में है पूरे दिल्ली में। एकदम असत्य प्रचार, एकदम। ये प्रचार मैं खुद का रेट नहीं बोल रही हूं, BSES का जल बोर्ड का डेटा दिखाते हुए बोल रही हूं। ये गलत प्रचार, जनता को गुमराह करने वाले प्रचार को हम मानना चाहिए क्या? ये गलत नहीं है क्या? ये अनएथिकल नहीं है क्या? इसमें जरा मैं मीडिया से रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप लोग भी इसको जरा उठाइए। हमें वोट मांग करके आने वाले पार्टी नेतागण से हर विषय हम उठाना चाहिए, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, कोई दूसरे पार्टी हो, कोई पार्टी हो। ये एक्सेप्टेबल है क्या? इतने गलत प्रचार एक्सेप्टेबल है क्या? ब्रेसनली इतना धैर्य से है देख लेंगे कौन हमें प्रश्न उठाते हैं, ऐसे एटीट्यूड के साथ जो जा रहे हैं गलत प्रचार करने वाले, इसको सामने करना आवश्यक है कि नहीं, मैं आप सबसे पूछ रही हूं। सो बीजेपी 5 प्रश्न सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए सिर्फ नहीं उठा रहे। हां, पॉलिटिकल माइलेज हम चाहते हैं, क्योंकि ऐसे वालों को वोट दो, उनसे सरकार बनाओ। भैया दूसरे बार हम ऐसे गलती ना करें जो प्रचार में ही एकदम असत्य बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी बार बार उनको इनकम टैक्स कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स में रह चुका हूं, मैं भी सरकार में काम के सेवा जनता के पब्लिक ब्यूरोक्रेट के नाम में किया हूं, ये सब बोलने वाले से 3-4 प्रश्न हैं। आप कभी भी आपको अपने आप को कमिश्नर इनकम टैक्स बोलने वाले, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन उनके एसोसिएशन है, रेवेन्यू सर्विस मतलब IRS में जो भी हैं वो सब इस एसोसिएशन का सदस्य बनते हैं। उस एसोसिएशन से ही लेटर है, वो आज का नहीं है। आप तुरंत बोलेंगे हाँ चुनाव के समय वो जाकर के बीजेपी उनका ताकत दिखा करके एसोसिएशन से लेटर जबरदस्त ले आए, नहीं, दिस इज 2013 लेटर। बीजेपी नहीं जा करके उनसे पूछे, ये लेटर पहले से वो दे रखे हैं, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। इसमें लेटर में पूरे विषय हैं, मैं सिर्फ लास्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूं। सो टू करेक्ट द फैक्ट्स, ये कोट कर रही हूं, आपका कॉपी भी मिलेगा। टू करेक्ट द फैक्ट्स, टू करेक्ट द फैक्ट्स कॉन्ट्ररी टू योर क्लेम्स, मतलब श्री अरविंद केजरीवाल के क्लेम्स, you have never worked as commissioner and your batch, मतलब उनके batch has still not been promoted as commissioner of income tax। वो नहीं है, उनके पूरे बैच अभी तक कमिश्नर नहीं बना। ये 2013 22/11/13 का लेटर है जी,
रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन का, उनके खुद के पोस्ट के ऊपर ही झूठ बोल रहे हैं। कमिश्नर इनकम टैक्स, कमिश्नर IRS सेवा हम भी करें। नहीं जी, वो कमिश्नर कभी नहीं बने। मैं नहीं कह रही हूं, उनके एसोसिएशन कह रहे हैं। इसमें मैं जोड़ रही हूं अभी प्रश्न। कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर जो भी हो, हर लेवल पर ट्रांसफर होते रहते हैं। हर 2 साल एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे, हर 2 साल उनके सर्विस में ट्रांसफर होता है। कभी ये दिल्ली से बाहर कभी नहीं रहे। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ डिड यू नॉट गेट ट्रांसफर्ड एट ऑल, सर? Could you tell us? Were you under some special category that you always had to be only देश की राजधानी? अरे आप इतना ईमानदार ऑफिसर है, सख्त कानून लागू करने वाले। आई विश यू हैड कम टू साउथ, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बतूर, जहां नॉर्थ से भी बहुत सारे लोग आते हैं, सेवा करते हैं। आप आकर के उधर आपकी क्षमता, ताकत, वो जुझारूपन दिखाना था ना। क्यों नहीं ट्रांसफर किए? Why were you never transferred? That's the third question. Fourth question, sir. Again, असत्य बोलने वाले बात। दिल्ली में जब चीफ मिनिस्टर थे श्री अरविंद केजरीवाल, धरना में बैठे थे, धरना में, और ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर के बाद बहुत चिंता करके बात की है ना, मगर जब ये चीफ मिनिस्टर थे, ये धरना के हैं, और ऐसे लॉलेसनेस सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस गंभीर सिचुएशन दिल्ली में पैदा हुआ, उस समय इन्होंने ये बोला है कि पुलिस कमिश्नर दिल्ली में नहीं था, मैं उनको जानकारी नहीं थी, ही वॉज नॉट इन दिल्ली। द पुलिस कमिश्नर्स प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर जनता को मिसलीड करने वाले बात बोले, बट सच ये था उस समय का, पुलिस कमिश्नर दिल्ली में बिल्कुल थे, एंड केजरीवाल जी नेवर उनको इंफॉर्मेशन के, FYI बोलते हैं ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन के तहत भी उनको कांटेक्ट ही नहीं किया है। मगर जनता से ये बात एकदम जबरन जोरदार बोल रहे हैं कि नहीं, कमिश्नर इधर नहीं था, धरने में हम बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर हुआ मैं जिम्मेदार नहीं हूं, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। कमिश्नर थे दिल्ली में, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं जी। कौन से विषय में? एक ऑफिसर, आई डोंट नो हु दैट कमिश्नर इज, बट दैट कमिश्नर वाज इन दिल्ली। आप उनके प्रेजेंस के ऊपर दिल्ली में वो है कि नहीं, इसके ऊपर झूठ क्यों बोलना है जी? आप चीफ मिनिस्टर हो और दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हर प्रयत्न कर रही हो। जनता को ऐसे गुमराह करने वाले, अनट्रूथ बोलने वाले चीफ मिनिस्टर के नाते जरूरत है क्या दिल्ली में? मैं आपके माध्यम के द्वारा जनता से बार बार ये बात बोलूंगी, प्लीज आप सोच विचार करिए। ऐसे फॉल्सहुड के ऊपर एक इकोसिस्टम तैयार करने वाले पार्टी हमें चाहिए क्या देश की राजधानी? ये मेरा 4th पॉइंट है। आखिरी पॉइंट, दिल्ली का 49 डेज हो गए, हम तो तुरंत प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, सीधा पहुंचे वाराणसी। उसके लिए मैं प्रिंट आउट नहीं दिखा रही हूं क्योंकि आप सब रिपोर्ट कर चुके हैं। मैं आपके वाइड रिपोर्टिंग को अंडरमाइन करना नहीं चाहता हूं या एक पेपर का कॉपी दिखाना भी नहीं चाहती हूं। सब में आया, उधर जाके क्या वायदा किया, व्हाट प्रोमिसेस ही गेव, वाराणसी के जनता को क्या बोले, मैं लड़ने आए हूं। और ऐसा भी एक स्टेटमेंट आया था, आज का मेरा असेसमेंट है मोदी जी हार रहे हैं, वो भी उनके असेसमेंट था। ठीक है जी, हर एक का असेसमेंट हो सकता है, मैं उसका कम नहीं कर रही हूं। अनफॉर्चुनेटली हारने वाले ये थे। और उस संदर्भ में वो प्रॉमिस क्या किया, मैं जीतूं या हारूं वाराणसी को छोड़ नहीं जाऊंगी।
आई विल बी विद यू, मैं बार बार इधर ही आऊंगी, इधर ही आऊंगा और कार्यक्रम करूंगा, ये सब बोलने वाले विषय आप सबको मालूम है ना, आप सबको मालूम है। मैं सिर्फ उनसे पूछ रहे हैं आज तक कितने बार वाराणसी गए हैं आप? भाई साहब एक बार ये स्पष्ट करो जनता के सामने, वाराणसी में 2014 के बाद श्री अरविंद केजरीवाल जी कितने बार आप गए वाराणसी? इससे दिल्ली को, जनता को एक असेसमेंट आएगा। प्रॉमिस किया, आज तक वो वाराणसी जाते आ रहे हैं, उसके लिए धरना करें, गंगा क्लीन होना चाहिए, वाराणसी अच्छा सिटी होना चाहिए, इसके लिए धरना भी, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स के पद्धति ही धरना है ना, हम मानना चाहिए उसका, मान करके ये भी बोलना चाहिए वाराणसी के लिए धरना करके बैठे हैं, सिर्फ दिल्ली के चुनाव के लिए बुलाया गया, इसीलिए आजकल दिल्ली में रह रहे हैं, ये बात होना चाहिए था, मगर ये तो नहीं हुई। कितने बार गए आम आदमी के लीडर अरविंद केजरीवाल वाराणसी, इसका भी जवाब दो। ऐसे जनता को असत्य और फॉल्सहुड के नाते और उसके ऊपर निर्भर करते हुए राजनीति करने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले नेता को हम समझें। कृपा करके इनके दूसरा शासन ना ले आए। ऐसे झूठे बयान, चाहे वो गरीब के विषय हो, चाहे वो उनके अपने राजनीतिक बनारस प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर विषय हो, या पुलिस कमिश्नर जैसे लॉ एंड ऑर्डर अफेक्ट करने वाले विषय हो, इन सब में असत्य बोलने का ऑलमोस्ट आदत हो चुके हैं। ये दिल्ली का जनता सह नहीं है। आई वुड जस्ट वांट टू अनाउंस कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग, पार्टी में ज्वाइनिंग जो होने वाले हैं वो हो रही है अभी। माननीय लीडर्स इधर रहेंगे, वो उन सबको हम वेलकम कर रहे हैं, उनका नाम विवरण अभी देंगे।